Hello बच्चों, let's read the question. Question says two different numbers are taken from the set 0, 1, 2, 3 and so on 10. Then the probability that their sum as well as absolute difference are both multiple of 4 is A option is 14 upon 45, B option is 7 upon 55, C option is 6 upon 55, D option is 12 upon 55. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर हमारा क्या होगा, की कॉन्सेप्ट ये हमारा आ जाएगा द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n different things taken are at a time. ये हमारा किसके इक्वल होता है, NCR के इक्वल, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. अगर हमें n डिफरेंट थिंग्स में से r थिंग को सिलेक्ट करना हो, कितने वेज में इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, NCR वेज में. और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ये हमारी आएगी फेवरेबल केसेस अपॉन प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये केसेस क्या होगा, जो सेट है हमारा जो गिवन है वो क्या है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन 10. तो टोटल नंबर हमारे पास कितने, 11 नंबर है. तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू नंबर्स. तो ये कितना जाएगा, 11 में से हम 2 नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, तो कितना आएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल. ये आ जाएगा 11 इंटू 10, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो 11 5 जा 55. तो ये आ गए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस. अब हमें क्या चाहिए, फेवरेबल केस चाहिए. फेवरेबल केस में अगर यहाँ पर हम कोई भी ओड नंबर अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो ओड नंबर को अगर मैं ओड नंबर के साथ मैंने क्या किया, अगर इवन नंबर के साथ मैंने ऐड किया कोई भी ओड नंबर को, तो मुझे क्या मिलेगा, ओड नंबर तो वो तो हमेशा कभी भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा. हमें क्या चाहिए, सम और उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस, दोनों के दोनों 4 से डिविजिबल होने चाहिए. तो यानी कि अगर ओड नंबर है तो उसको मैं ओड नंबर के साथ ही ऐड कर सकता हूँ. अगर मैंने लेट सपोज 1 सेलेक्ट किया, तो 1 को अगर मैं 5 के साथ ऐड करता हूँ तो उसका सम तो 4 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन एब्सोल्यूट डिफरेंस 4 से डिविजिबल है. सिमिलरली अगर मैं 1 को 3 के साथ ऐड करता हूँ तो सम तो डिविजिबल है, लेकिन इस बार डिफरेंस डिविजिबल नहीं है. सिमिलरली अगर 1 को मैं 7 के साथ ऐड करता हूँ तो सम तो डिविजिबल है, लेकिन डिफरेंस डिविजिबल नहीं है. तो सिमिलरली अगर मैं 3 को सेलेक्ट करूँ तो 3 प्लस 5 करने पर मुझे सम डिविजिबल आ रहा है, लेकिन 3 माइनस 5 करने पर इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस 4 से डिविजिबल नहीं आएगा. तो यानी कि अगर मैं कोई भी ओड नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो या तो सम उसका डिविजिबल होगा या डिफरेंस डिविजिबल होगा, दोनों एक साथ डिविजिबल नहीं होंगे. तो इनमें से मैं कोई भी ओड नंबर तो सेलेक्ट नहीं कर सकता दोनों नंबर में के. तो यानी कि मुझे दोनों नंबर जो सेलेक्ट करने होंगे वो कौन से सेलेक्ट करने होंगे, इवन नंबर ही सेलेक्ट करने होंगे. अगर कोई भी दोनों के दोनों अगर मैं ऑड नंबर को सेलेक्ट करता हूँ तो वो नंबर या तो उसका सम डिविजिबल होगा या डिफरेंस डिविजिबल होगा एब्सोल्यूट, दोनों एक साथ डिविजिबल नहीं होंगे. यानी कि सम और डिफरेंस दोनों एक साथ डिविजिबल नहीं होंगे. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे. तो फेवरेबल केसेस में हमारे पास क्या आ जाएंगे, फेवरेबल वेज, ये क्या होना चाहिए, देयर सम as well as absolute difference both are divisible by 4. दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए. अभी हम देख चुके हैं अगर हम ओड नंबर यानी कि 1 को ओड नंबर सेलेक्ट करता हूँ तो ओड को मैं ओड के साथ ही ऐड कर सकता हूँ, इवन के साथ ऐड किया तो वो कभी भी डिविजिबल नहीं होगा. तो अगर मैं ओड को किसी ओड नंबर के साथ ऐड कर रहा हूँ ना, तो वहाँ पर या तो डिफरेंस डिविजिबल आ रहा है या सम डिविजिबल आ रहा है, दोनों एक साथ डिविजिबल नहीं आएंगे. यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेट सपोज 1 को मैं कंसिडर करता हूँ तो 1 प्लस
1 + 5 करने पर ये तो डिविजिबल नहीं है, ये कितना आ जाएगा 6, और 1 - 5 इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा 4, ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल है। तो ऑड नंबर के केसेस में हमें क्या मिला, या तो सम डिविजिबल मिल रहा है या एब्सोल्यूट डिफरेंस डिविजिबल मिल रहा है, दोनों, लेकिन हमें दोनों डिविजिबल चाहिए, तो ऑड नंबर के केसेस हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगे, अगर मैं फर्स्ट नंबर 0 सेलेक्ट करता हूँ, सेकंड नंबर में 4 सेलेक्ट करता हूँ, ये केस आ जाएगा। यहाँ पर ऑर्डर डिफरेंस नहीं करेगा यार, या तो हम 4,0 लें या 0,4 लें, दो नंबर तो सेलेक्ट करने हैं, या तो 0 + 4 करो या 4 + 0 करो, बात तो एक ही आएगी। तो ये तो 0,4 आया एक नंबर मेरा, अगर इनको सेलेक्ट करता हूँ, या 4, अगर मैं 0 के साथ अगर मैं कोई भी दूसरा नंबर यहाँ पर कंसिडर करें, हम एक नंबर हम क्या ले लें 0, दूसरा नंबर हम क्या ले लें 8 ले लें, तो इसका डिफरेंस और एब्सोल्यूट डिफरेंस और सम दोनों डिविजिबल है। एक मैंने क्या लिया, अगर नेक्स्ट नंबर हम 2 से और इवन नंबर लेते हैं, 2,6 ये डिविजिबल है, 2,10 ये भी डिविजिबल है, इसका सम और एब्सोल्यूट डिफरेंस। अगर मैं 4,8 ये भी डिविजिबल है, और एक नंबर हमारा बच गया 6,10 ये भी डिविजिबल है। 8,10 यहाँ पर 8,10 डिविजिबल नहीं होगा, बिकॉज अगर एक नंबर हम 8 सेलेक्ट करें, दूसरा 10 सेलेक्ट करें, तो इनका एब्सोल्यूट सम और डिफरेंस डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर 0,4 और 0,8 2,6 2,10 4,8 6,10 इन सभी नंबर का अगर मैं ये दो नंबर सेलेक्ट करूँ, या ये दो या ये दो या ये इन्हीं में से अगर मैं कोई भी दो नंबर इन दोनों को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो इनका सम भी और एब्सोल्यूट डिफरेंस भी डिविजिबल है। यहाँ पर 0,4 4,0 दोनों एक ही नंबर होंगे। तो फेवरेबल केस हमारे पास कितने आए, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल केसेस हमारे पास कितने बनने हैं, फेवरेबल 6 केस बनने हैं। तो फेवरेबल केसेस हमारे पास आ गए, फेवरेबल केसेस हो गए हमारे पास 6। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल आ जाएगी, दैट इज 6/55। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा इसका, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।